बेहतरीन गेंदबाजी और बोलते हैं ना वो दिल खुश कर देने वाली गेंदबाजी करी है। आप एक चीज बता सकते हो कि ये लड़का नींद से उठ के भी गेंद टप्पे पे डाल सकता है। ड्रिफ्ट और टर्न के कारण ओवर स्ट्राइडिंग और शोल्डर ओपनिंग, ये दो चीज नजर आती है। बहुत समय बाद एक ऐसा स्पिनर दिखा है जिसका गेंद प्रॉपर ऊपर से आता है, जो इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करता है, वरना बहुत सारे स्पिनर आप देखेंगे वो गेंद को अंडरकट करते हैं, पर ये प्रॉपर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी देखने को मिली है। और जिस हिसाब से इनको टर्न मिल रहा था वो इस एक्शन की वजह से, क्योंकि एक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है बहुत अच्छा रहता है, जो फिनिश करते हैं वहाँ लास्ट में फॉलो थ्रू के साथ, उसके चलते और भी स्पिनर्स ने गेंदबाजी करी है, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए इस पिच पे, क्योंकि उतने रेव्स दे रहे थे गेंद में और जो एक्शन फॉलो थ्रू था, जो फोर्स वहाँ पे जनरेट कर रहे थे गेंद के पीछे, क्योंकि पेस हमें पता है कि विकेट में इतना नहीं है, और ऐसे डिफेंस पे अगर आप किसी को गली में आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस बॉल के पीछे बहुत दम लगा रहे हैं और उसके चलते इतने ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी और बोलते हैं ना वो दिल खुश कर देने वाली गेंदबाजी करी है। देखिए, अक्सर जब आप किसी भी नए खिलाड़ी को देखते हो, परखते हो या भापते हो, तो आप देखते हो कि परफॉर्मेंस एक चीज़ है, लेकिन आप कला देखते हो कि स्किल क्या है इनके पास। और एक चीज़ नज़र आता है, सिर्फ ये पिच में आप अगर देखोगे और आपने किसी को गेंदबाजी करते हुए देखा भी नहीं है, आप एक चीज़ बता सकते हो कि ये लड़का नींद से उठ के भी गेंद टप्पे पे डाल सकता है, क्योंकि ये पिच मैप पीयूष यहाँ पे है, ये पिच मैप आसान नहीं है। या प्रैक्टिस में भी अगर आपने किसी को मैट लगा दिया, कोन लगा दिया और आपने बोला कि यार आप गुड लेंथ पे गेंदबाजी कीजिए, 81% ऑफ द बॉल्स एक ही टप्पे पे इर्द गिर्द, देखिए आसान नहीं है। और आप वही टप्पे से आप गेम को घुमाते हैं, गेंद को घुमा रहे हैं, वो आसान नहीं है। देखिए, एक आप स्किल देखते हो और आप देखते हो पिच में पीयूष ने कहा मदद नहीं थी, बाकी सब गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, ऐसे लगाने की गेम घूम रही है। इनके साथ ऐसे लग रहा था टर्नर पे खेल रहे हैं। तो आप सोचिए, यही गेंदबाज एक टर्निंग पिच पे जहाँ पे रफ है या जहाँ पे सेंटर से घुमा रहे हैं, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि घुमाते हैं, उछाल प्राप्त करते हैं, इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ओवर स्पिन करते हैं गेंद को, उनको उछाल मिलेगा। ये सब जब एक इंसान करते हैं, और अब तक मैंने आर्म बॉल देखा नहीं है, उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं है, एक लेफ्टी को शायद डाली थी, लेकिन जब आर्म बॉल भी इस्तेमाल करेंगे वो साथ में, जब नई गेंद है आपके पास, आपके रेpertoire में सब गेंद है और इस्तेमाल भी बेहतरीन। देखिए, टर्न ड्रिफ्ट सबसे पहले ज़रूरी होता है, आप गेंद में कितने रेव्स दे रहे हैं, क्योंकि जब गेंद में वो रेव्स होंगे तभी वो एयर को कट करेगी, और जब एयर को कट करेगी गेंद तब वो जाके ड्रिफ्ट होगी। और हमने वो ड्रिफ्ट इसीलिए देखा कि थोड़ा सा बाहर से गेंदबाजी कर रहे थे, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गए, और जब बॉल एंगल से अंदर जाता है तो बल्लेबाज का ना एक सोच होती है कि बॉल की लाइन इस तरफ आ रही है, मैं इधर खेलने जाता हूँ, और उसी तो जब एक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है और जब इधर कोने से बॉल छूटती है तो सोच क्या होती है, एंगल से बॉल आ रहा है, मैं इधर खेलने जाऊंगा, और इधर खेलने जाता है तो आप पूरी तरीके से बल्लेबाज को खोल देते हैं, तो वो बॉल चाहे इतना सा टर्न हो पर वो फिर इतना ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से बीट कर दिया है। और जब गेंद आप ऊपर से वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर अब डालते हैं, मे बी बिकॉज कि वो रन नहीं देने हैं और कंटेन करना है, तो उसके चलते वो नेचुरली इस तरीके से हो जाते हैं कि बॉल अंडर कट करते हैं, तो इसलिए वो गेंद पड़ के घूमता नहीं है, वो पड़ता है सीधा निकल जाता है। ऑड बॉल जो ऊपर से आता है वो टर्न होता है, लेकिन इनका सारा बॉल अगर आप देखेंगे तो इनका बॉल प्रॉपर ऐसे ऊपर से छूट रहा है, जब ऊपर से छूटेगा ऐसे रेफ्स के साथ जाएगा और सीम जब पड़ेगी तो वो पड़ के बॉल तेज़ निकलता है। और उनकी जो स्पीड अगर आप देखोगे, स्पीड इतनी अच्छी है कि अगर थोड़ी सी भी लाइन में चूक हुई किसी बल्लेबाज से कि आगे का बॉल थोड़ा सा पीछे गया तो वो एडजस्ट करने का टाइम नहीं है। और हालांकि ये पिच हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसमें पेस नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ टाइम नहीं मिलता, तो ये एक बहुत बड़ा एक हथियार होता है। मैं राइट हैंड से बताना थोड़ा बेहतर होगा मेरे लिए। अगर जब आप ऐसे अंडर कट करेंगे तो आपकी फिर ये जो फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है, इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप नीचे से जब बॉल डाल रहे हैं तो फिर सिर्फ आपका यहाँ से हाथ चलेगा, आप इस वाली उंगली को समय नहीं दे रहे हैं वो बॉल के ऊपर इस्तेमाल होने का। लेकिन जब आप ऐसे ऊपर से डालते हैं तो बॉल के ऊपर ये पूरी जो फिंगर है ये पूरी इस्तेमाल होती है, जब इस्तेमाल होगी तो ज़्यादा रेव्स मिलेंगे। और जो बार बार हम उनके एक्शन की बात कर रहे हैं कि एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, सिंपल एक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। तो जब वो गेंद के डालने अपने जब लास्ट राइड में होते हैं तो आप उनको देखिए वो बहुत ज़्यादा स्थिर रहते हैं, और जो नॉन बॉलिंग आर्म है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गेंदबाजी में, लेकिन वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं वहाँ। और जब फिनिश करते हैं, हर गेंद आप उनकी देखिए, उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो बिल्कुल पीछे तक जाता है, और जब ये वाला हाथ जो लेफ्ट आर्म जिससे गेंद डाल रहे हैं वो बिल्कुल अपनी दूसरी जो अपोजिट पॉकेट है वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके चलते जो बल्लेबाज को लगता है कि गेंद लगभग मेरे बैट के नीचे है,
वो 6 इंच दूर गिर जाती है क्योंकि वो हवा को इतना ज़्यादा कट करती है। 3 महीने हो गए पीयूष का स्टूडियो में, सबसे ज्यादा एक्साइटेड आज दिखे हैं। क्योंकि इतनी अच्छी गेंदबाजी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, पर बहुत दिन बाद देखने वाले जो प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिन हम बात करते हैं ना, क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिन, वो किया है मानव ने। पीयूष ने काफ़ी ड्रिफ्ट की बात की, लेकिन एक बल्लेबाज पे ड्रिफ्ट का जो इम्पैक्ट होता है बहुत अलग होता है, क्योंकि क्या होता है, ड्रिफ्ट आपको कहाँ चकमा देती है? ड्रिफ्ट आपको तब चकमा देती है क्योंकि जब गेंद हाथ से निकलती है, बैट्समैन अपना मन बना लेता है कि ये गेंद कहाँ गिरने वाला है, तो वहां जब मन बना देता है और उनका पैर उस तरफ गिरती है, उसके बाद जब गेंद ड्रिफ्ट होती है, उसके चलते आपका शोल्डर खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे गेंद ड्रिफ्ट होता है आपका शोल्डर खुलना शुरू हो जाता है, और वहां से जब गेंद घूम जाती है ना, तो फिर वो भारी किनारा निकाल के लेके जाता है। तो ड्रिफ्ट और टर्न, इसलिए जब एक स्पिन गेंदबाज करता है ना, वैसे ही मुश्किल हो जाता है। और गुरबाज इसलिए अटक रहे थे, वो पहुंच रहे गेंद के पास, जैसा ड्रिफ्ट होते हुए देख रहे हैं वो खुल रहे हैं और गेंद गिर के फिर बाहर जा रही है, तो वहां से फिर आप ऐसे एडजस्ट करते हो और गेंद को फॉलो करते हो, और इसीलिए वो बार बार एज बीट होते हो या डिफेंस में आपको कंट्रोल नजर नहीं आता है। लेकिन ड्रिफ्ट और टर्न के कारण ओवर स्ट्राइडिंग और शोल्डर ओपनिंग, ये दो चीज नजर आती है। देखिए, ये तो हमने सबने अभी उन्हें आज टेस्ट में देखा है, लेकिन उससे पहले अगर डोमेस्टिक क्रिकेट जो फॉलो करते हैं और जो जितने भी मुकाबले डोमेस्टिक क्रिकेट के टीवी पे आते हैं, उन्होंने अगर उन्हें वहाँ पे गेंदबाजी करते हुए देखा है ना, तो वो जो आप प्रॉपर बात करते हैं कि वो रेड बॉल वाला गेंदबाज, वो मानव सुथार वैसे गेंदबाज है। हर्ष दुबे ने बहुत विकेट चटकाए हैं और एक अच्छे गेंदबाज वो भी हैं, लेकिन आपको वो जब कॉल लेनी होती है, क्योंकि वो फ़र्क 19-20 का ही होता है, इतने विकेट अगर कोई गेंदबाज लेके आ रहा है तो, लेकिन उस एक्शन के चलते वो प्रॉपर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, तो वहाँ पे वो जो बैटल हम बात करते हैं विद इन बैटल की, वो जो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन होता है, वहाँ पे वो मानव सुथार थोड़ी सी बाजी मार के ले गए।